प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ मिलकर बीते दिन गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब को सहयोग देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। एएसएमएल टाटा समझौता इस बात का ये संकेत देता है कि दुनिया अब भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रहा है। सेमीकंडक्टर आज रक्षा प्रणालियों, ड्रोन मिसाइलों, साइबर सुरक्षा और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बन चुका है। यदि भारत अपनी चिप सप्लाई चेन को मजबूत करता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नई मजबूती देगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। कुछ कम अक्ल के लोग उनके इस दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। इन 5 देशों के दौरे से मोदी सरकार देश के लिए कितनी आगे की सोच रख रही है, यह समझने का एक विषय है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर देश को पीएम मोदी की यात्रा के दौरान क्या हासिल हुआ। आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ मिलकर बीते दिन गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब को सहयोग देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। दोनों पीएम ने गुजरात में भारत के पहले फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब के लिए आपस में साझेदारी करने के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के निर्णय का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साझेदारी को देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मित्रों, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी आज तेल नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर है। जिस देश के पास चिप बनाने की क्षमता है वही आने वाले दशक की अर्थव्यवस्था, रक्षा शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रभुत्व तय करेगा। यह बड़ी बात है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहा असली युद्ध टैंक या मिसाइलों का नहीं है बल्कि चिप्स और मशीनों का है। इसी वैश्विक संघर्ष के बीच भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। टाटा समूह और एएसएमएल के बीच हुआ समझौता केवल एक व्यावसायिक डील नहीं बल्कि भारत के तकनीकी भविष्य का निर्णायक मोड़ है। यह वही एएसएमएल है जिसकी मशीनों के बिना दुनिया में कोई भी आधुनिक सेमीकंडक्टर नहीं बन सकता। चाहे अमेरिका की इंटेल हो, टीएसएमसी हो या सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी एएसएमएल की मशीनों पर पूरी तरीके से निर्भर है, खासकर उसकी ईयूवी यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी पर। और इनके तकनीक को दुनिया की सबसे संवेदनशील और जटिल तकनीक माना जाता है। यह मशीनें इतनी उन्नत हैं कि उन्हें बनाने के लिए हजारों सप्लायर्स और दशकों की वैज्ञानिक विशेषज्ञता अनिवार्य होती है और चाहिए होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में केवल एएसएमएल ही इन्हें बनाने का काम करती है। चीन ने इस तकनीक को हासिल करने के लिए पिछले कई वर्षों में लगभग $100 बिलियन खर्च कर चुके हैं, झोंक दिए हैं। उसने अभी घरेलू कंपनियों को भारी सब्सिडी दी, पश्चिमी विशेषज्ञों को आकर्षित करने की कोशिश की, सप्लाई चेन को कॉपी करने का प्रयास किया और यहां तक कि तकनीकी चोरी के आरोपों का भी सामना किया। लेकिन इसके बावजूद चीन आज तक एएसएमएल की सबसे आधुनिक मशीनें हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका और यूरोप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चीन पर कई निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं। परिणाम यह हुआ कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन अभी भी अत्याधुनिक चिप निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। यही भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। ये गौर करने वाली बात है। भारत ने टकराव नहीं बल्कि भरोसे और साझेदारी की रणनीति अपनाई। एएसएमएल टाटा समझौता इस बात का ये संकेत देता है कि दुनिया अब भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रहा है। यह अंतर बहुत बड़ा है। चीन तकनीक को नियंत्रित करना चाहता है, नियंत्रण और प्रभुत्व के जरिए देखता है, जबकि भारत ने लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था के साथ सहयोग का मॉडल पेश किया है। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अब केवल मोबाइल असेंबली तक सीमित नहीं रहना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई योजनाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीतियों के माध्यम से जिस आधारभूत ढांचे का निर्माण किया है, अब उसके परिणाम दिखाने का समय है और दिखने भी लगा है, वो दिखाई दे रहा है।
टाटा समूह पहले ही गुजरात और असम में बड़े सेमीकंडक्टर एवं चिप पैकेजिंग प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है। ASML जैसी कंपनी का भारत के साथ जुड़ना इस बात को दर्शाता है कि वैश्विक टेक इकोसिस्टम भारत को दीर्घकालिक विनिर्माण केंद्र के रूप में गंभीरता से ले जा रहा है और गंभीर रूप से ले भी रहा है। इसका असर केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। सेमीकंडक्टर आज रक्षा प्रणालियों, ड्रोन मिसाइलों, साइबर सुरक्षा और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बन चुका है। यदि भारत अपनी चिप सप्लाई चेन को मजबूत करता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नई मजबूती देगा, साथ ही साथ भारत की आत्मनिर्भरता को और बड़े आयाम तक ले जाएगा। अभी तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर काफी निर्भर कर रहा था, लेकिन आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र भारत को निर्यात शक्ति में बदल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश भू राजनीति है। दुनिया अब China+1 रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है। वैश्विक कंपनियां चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करना चाहती हैं। ऐसे समय में भारत स्थिर लोकतंत्र, विशाल बाजार, कुशल युवा आबादी और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों के कारण सबसे स्वाभाविक विकल्प बनकर उभरा है। ASML टाटा समझौता इसी बदलती विश्व व्यवस्था का एक प्रतीक है। यह केवल एक MOU नहीं है, यह संकेत है कि आने वाले दशक में भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी शक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक छलांग लगाने जा रहा है। चीन ने जिस तकनीक को अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाए, भारत ने उसे विश्वास, कूटनीति और रणनीति साझेदारी के माध्यम से अपने दरवाजे तक पहुंचा दिया है। यही इस समझौते का असली ऐतिहासिक रूप है। आज के लिए बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।